राष्ट्रीय कायस्थ समागम के सफल आयोजन के लिए समस्त आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद। भारी संख्या में उपस्थित आगंतुकों का उत्साह और समर्थन इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता का प्रमाण है। कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा के सशक्त नेतृत्व और मेंबर इंचार्ज आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के उत्कृष्ट प्रबंधन में यह आयोजन न केवल कायस्थ समाज की एकता का प्रतीक भारी संख्याओं में है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि भैया सारे लोग एक रहें, एक बार सब लोग, सबकी आवाज एक रहे, भाषा एक रहे। संगठन कई हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन तो इसलिए है कि लोगों को एकत्रित करने के लिए एक मंच होता है जहाँ एकत्रित होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दे हो, समाज का मुद्दा हो, तो एक सुर में सारे लोग एक हो करके अपनी आवाज बुलंद करें। यही हमारे कहना है। मैं डॉक्टर इंद्र सिंह श्रीवास्तव हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। हजारों संगठन एक ही छत के नीचे यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आज एशिया के नहीं विश्व के सारे कायस्थ यहाँ पे एकत्र है और डॉक्टर सुशील सिन्हा के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत अच्छी चीज है। कायस्थ एक हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज सदस्यता मात्र 100 रुपए कर दी गई है। कायस्थों में एक उत्तेजना है, कायस्थों में एक खुशी है। इस वजह से हम लोग प्रयागराज से चल के कायस्थों को एक करने के लिए, विश्व के कायस्थों को एक करने के लिए हम लोग बिल्कुल निकले हुए हैं। देखिए, कायस्थ समाज बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है और समाज में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार कैपिटल्स द्वारा कार्य किया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आज का ये आयोजन कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद का उसके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न संगठन जैसे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, लखनऊ की सभाएं, उत्तर प्रदेश की विभिन्न सभाएं, चित्रांश महासभा, इन सब आज एकत्रित हुए हैं। समाज में जिस तरीके से विभिन्न जातियां अपने संख्या के बल पे राजनीति को प्रभावित करना चाहती हैं, समाज को प्रभावित करना चाहती हैं, तो आज कायस्थ समाज को इस दिशा में आगे बढ़कर काम करना होगा। इसका ये पहला प्रदर्शन है। यहाँ पर आयोजन किया गया है, लोग आए, ये पूरे उत्तर प्रदेश लोग आए हैं। मिर्जापुर, जौनपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, हर जगह से आगरा, कानपुर, हर जगह इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मुख्य अतिथि के तौर पर अरुण सिन्हा जी। कायस्थ समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कायस्थ समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक अपनी एकजुटता से मजबूत राष्ट्र निर्माण में सहयोग और रचनात्मक भूमिका में रहे, ये ऐसा मेरा संदेश है। आप गुजरात से तशरीफ लाए, लखनऊ हजारों की संख्या में लोगों को लेकर आए। आपका मंत्री जी ने आभार भी किया इसी अवसर पर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया साहब, हम लोग समागम के लिए समर्पित हैं। आज पहली बार आज एक मंच पर एक साथ सारे संगठन आए हैं, जिसका हम लोग वर्षों से इंतजार करते थे। आज इसी की जरूरत थी। सबसे प्रबुद्ध समाज, सबसे सशक्त समाज आज इकट्ठा हुआ है। इसके लिए हम लोग गुजरात से अपनी टीम लेके आए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव जी के आह्वान पे हम लोग और डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव के आह्वान पे हम लोग पूरी टीम से आए हैं और ये संदेश पूरे देश में ले जाना है कि एक रहिए, सेफ रहिए। सर, कायस्थ समाज कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में बहुत श्रेष्ठ है, राजनीति में कदम से नहीं बढ़ाता है। राजनीति में कदम बढ़ाए, आपके राजनीति के शीर्ष पर रह चुके हैं हमारे कायस्थ समाज के लोग। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है, लेकिन आज अपनी बिखराव की वजह से, केवल समाज में जो बिखराव हुआ, अलग अलग संगठनों में हम लोग टूटते गए, उसकी वजह से आज हम लोग राजनीति में हाशिए पे हैं। लेकिन अगर हम हमेशा कायस्थ राष्ट्रभक्त रहा है, राष्ट्र को एक से एक राष्ट्रभक्त दिए हैं कायस्थों ने। आज जरूरत भी है कि इस नई राजनीति में, नई भारत के लिए कायस्थों को आगे आना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुटे और जुट करके अपनी शक्ति के साथ कायस्थ राजनीति में भी आए और बड़ा करें, राष्ट्र के लिए अच्छा करें। एक बार परिचय दे दीजिए सर अपना पूरा। मुझे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव कहते हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का।
देश के हरेक राष्ट्रीय गाय समागम का आयोजन लखनऊ में किया गया है आप चाहिएगा और ये गाय समाज की एकता के लिए विशेषता किया गया है, क्योंकि जिस देश का पहला राष्ट्रपति हो इस समाज से सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जी जैसे देश के लिए सेक्रीफाइस करने वाले हों, दूसरा प्रधानमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री रहा हो। आज वो समाज हाशिए पर आ गया है कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण, और कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग में संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हमारा गाय समाज आज संगठित शक्ति को दिखा रहा है और यही एक समाज है जिसने समस्त जातियों को जोड़ा है। भगवान चित्रगुप्त पूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। उनका शरीर इस मनुस्मृति में ब्राह्मण सिर से निकले, क्षत्रिय वक्ष से निकले, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, लेकिन 11,000 साल ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान चित्रगुप्त आए हैं जिनके हम सब वंशज हैं। उन्होंने उसमें चारों अंग हैं, वो पूर्ण समाज है। और कायस्थ का मैसेज यही है कि समाज एक है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कायस्थ समाज चलता है। इसीलिए उन्हें प्रशासन और न्यायपालिका का काम दिया गया था और जो लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का रखते हैं रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन। तो हम सबके अंदर उनका अंश है, इसीलिए आपका लेखा जोखा रखा जाता है। और यूनिटी, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज द मैसेज ऑफ काय समाज, जिसकी देश को और विश्व को बहुत अधिक आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। काय समाज श्रीवास्तव, रिटायर्ड स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक। और ये कार्यक्रम हम लोग कम से कम 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और यूपी से नहीं और भी प्रोविंस से लोग आए और हमारे मुख्य अतिथि सिन्हा जी, चकपाणी महाराज जी भी का बहुत उनका सम्मान करना था। और केपी ट्रस्ट है जिसके कर्ता सुनील सिन्हा जी हैं, वो उनके संरक्षण में ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। जो हम लोग की मेहनत 1 महीने की थी वो पूरी सफल रही और आप लोग का आने के लिए धन्यवाद। ठीक, वो बंधु जो हमारी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। मैं अरुण श्रीवास्तव, सलाहकार साला, लखनऊ। राष्ट्रीय काय समागम है, तो इसी शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे काय समाज के लिए? देखिए, केपी ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है और लखनऊ में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा प्रभावशाली कार्यक्रम हो रहा है। इसका पूरा श्रेय केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय सुशील सिन्हा और नवनिर्वाचित मेयन श्री सुधांशु श्रीवास्तव जी, इनके जो कुशल नेतृत्व की वजह से यह संपन्न हो पा रहा है। हम लोग प्रयागराज से आए हैं। मैं प्रयागराज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड पद पर कार्यरत हूँ। साथ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज कायस्थ समाज ऐसे एकत्रित हुए हैं और एक राजनीतिक दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं इस क्रम में ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए हम लोग प्रयागराज में चित्रांश शक्ति नामक एक संगठन बनाकर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुधांशु जी खड़े हैं और मैं राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करता था, जिसको हम लोग भाई साहब हमेशा कहते थे कि राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के रूप में हम लोग को उभरना चाहिए और उसका एक पहलू राजनीतिक शक्ति के रूप में आज यहाँ नजर आ रहा है। और ये हर पार्टियों के पास एक ये दिशा निर्देश पहुँचेगा, एक मैसेज पहुंचेगा कि अब कायस्थ लोग एक हो चुके हैं और इनका अब जो है निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे भी हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, देश के हम लोग रीढ़ हुआ हैं। राजनीति में पहले बहुत होते थे, लेकिन फिर देश में IAS बनकर, PCS बनकर, जजेस बन के काफ़ी सेवाएं दी हम लोगों ने, ठीक है ना। बहुत बहुत एक सर, आज काय समाज का समागम का कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं चित्रगुप्त समाज से हूँ
और चित्रगुप्त भगवान की जय हो। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त। मैं अजय दीप श्रीवास्तव, गोंडा से मैं सभासद रहा हूँ, इस समय लखनऊ में रहता हूँ। आज कायस्थ पाठशाला द्वारा आयोजित यहाँ पे जो समागम किया गया है, देश और कुछ लोग विदेश से भी आए हुए हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में कुछ लोग विदेश से भी आए हुए हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, यहाँ से कुछ लोग आए हुए हैं और भारत के कई स्टेटों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी खुशी है कि आज कायस्थ बिरादरी इकट्ठा हुई है। हमारे यहाँ कायस्थ बिरादरी जब इकट्ठा होगी तो कम से कम ये 50,000 संख्या और 1 लाख में जाएगी। आज हर जिले के और हर स्टेट के प्रतिनिधि आए हैं, प्रतिनिधि रूप में आ करके 10,000 की संख्या में कम से कम यहाँ पे लोगों ने भाग लिया है। बहुत अच्छा लगा। पहला प्रोग्राम कायस्थ पाठशाला द्वारा किया गया है और इसके जो है मेंबर इंचार्ज आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उनके सौजन्य से प्रोग्राम हुआ है। की नहीं हुआ कैसे आपको है और जिसमें 5 उत्तर प्रदेश सरकार नामित करती है, उसमें मेरा चयन किया गया है। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं इसके बाद जब बैठक होगी तो हम फार्मेसी जगत के लिए प्रदेश में और विकास हो, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का और यहाँ पर विस्तार हो, जैसा कि सरकार की भी सोच है। फार्मा हब बनाना चाहती है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। और 5 सदस्य सरकार ने नामित किया है। श्रवण चौधरी, अनिल प्रताप सिंह, अजय सिंह और श्याम नरेश दुबे और रमेश चंद्र। पूछ रहे कैश समागम आज कैश का यहाँ पे आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर अपने परिचय के साथ? मैं प्रोफेसर आर्किटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव। ये कायस्थ समागम जो है ये बहुत सालों बाद हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी कमेटियां हैं और सब में बड़ा आपसी तालमेल बहुत बढ़िया नहीं रहता था। इस समागम के माध्यम से हम सारा तालमेल और सारे कमेटियों ने इसमें लिया और इसकी बहुत आवश्यकता है आज के डेट में। कायस्थ समाज जो है हमेशा समाज का नेतृत्व करता रहा है, समाज को उसने दिया है, समाज से लेने वाला नहीं है। ये जो है आज जो कायस्थ समागम हुआ है, ये मैसेज जो है पूरे देश में जाएगा, विदेश में जाएगा कि अगर कायस्थ ऐसे ही मिलेंगे तो आगे जो है ये अपनी बात हर प्रोफेशन प्रोग्राम में कहेंगे और आगे जो है देश को ला जाएंगे। बेसिकली ये हम कायस्थों को जगाने का काम कर रहे हैं जो सुषुप्ता अवस्था में चले गए हैं। अगर आप जो है 50-60 साल पहले चले जाइए तो आप देखेंगे कायस्थ हमेशा लीडिंग पोजीशन पे रहे। आप संविधान सभा में उठा के देख लीजिए, लगभग जो है 350 सदस्य थे, उसमें से 50-60 सदस्य वो कायस्थ थे। आप पहली विधानसभा उठा के देखिए तो उसमें 50-60 MLA कायस्थ थे। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप जो है विवेकानंद जी को देखिए। विवेकानंद जी ने एक बार कहा हुआ है कि अगर भारत के इतिहास से कायस्थ का इतिहास हटा दिया जाए तो शायद कुछ बचेगा नहीं। आप समाज का ये कार्यक्रम कितने दिन पहले की रणनीति थी और कब लगभग इसकी रणनीति लगभग 3 महीने पहले तैयार हुई है और इसके लिए हमने लखनऊ में हर जगह छोटी छोटी कमेटियां बना के मोहल्ले में सब जगह हम लोग गए और हर एक से बातचीत किया और इसके लिए प्रेरित किया। आज अंतिम रूप वो आप देख रहे हैं इसका। मैं सुशील चंद्र श्रीवास्तव, मैं शासन में लॉ ऑफिसर था। आज इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे? लगभग कितनी संख्या में लोग आज यहाँ पे थे? देखिए, आप संख्या पर मत जाइए। लखनऊ के कायस्थों को घर से निकलना बड़ा कठिन काम है। अगर आप लखनऊ के हैं तो जानते होंगे। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कम से कम 5,000 की संख्या यहाँ आई हुई थी, कड़ाके की धूप में बैठी हुई थी और एकजुटता का प्रदर्शन कर रही थी। ये समागम एक उदाहरण है, एक प्रतीकात्मक उदाहरण है कि कायस्थ अब एक हो रहे हैं और अपनी संख्या बल गिना रहे हैं और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। समागम है आज, कई हजार कायस्थ हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, कायस्थ समाज के बारे में कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने कभी घर के लिए नहीं सोचा, जमीन नहीं सोची, मकान नहीं सोचा, जिन्होंने जायदाद के बारे में नहीं सोचा और अपने बच्चों की पढ़ाई की तैयारी की और उनको पढ़ा करके स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, एक उन्नतिशील देश का निर्माण करने की बात सोची। आज यही वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी किसी जाति वर्ग विशेष की बात संविधान में नहीं की। सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जयप्रकाश नारायण हो, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी हो, जिन्होंने देश को दिशा और दशा दी, देश को आगे बढ़ाने की बात की। और कमी ये रही कि उन्होंने कभी जाति पाति की बात नहीं की। अपनी जाति विशेष के लिए उन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया कि कायस्थ समाज के लोगों को ये सुविधा मिल रही है। तो जिन्होंने जाति की बात न करके देश की बात की है, उनको आज ये इस बात को उससे पीछे रखा जाता है कि इनकी संख्या कम है, इनकी एकजुटता नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संख्या बल से कहीं ज्यादा, संख्या तो वही है, लेकिन संख्या बल से कहीं ज्यादा आगे के विचार, उनकी कर्मठता और देश के प्रति उनका जो योगदान है उसको ध्यान में रखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे आदमी थे जिनके पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लोग चलते हैं, लेकिन एक गाड़ी उनके पास थी और उनको भी उन्होंने प्रधानमंत्री रहते थे किस्त पे लिया था और बैंक का लोन पूरा भरा था। उनके जाने के बाद भी उनकी पत्नी ने, जब वो मंत्री थे तो अपनी माँ उनकी आई तो उनसे कहते थे कि ये हम रेलवे में कर्मचारी हैं, और ये कहते थे कि मेरी माँ सीधी सादी है, कहीं लोग उससे काम न कहने लग जाएं। सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए क्या नहीं किया, और उसके खुदीराम बोस हो, गणेश शंकर विद्यार्थी हो, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून दिया, अपना बलिदान दिया। तो आज जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिन्होंने देश को सींचा, और एक समय था जब पूरे देश में कम से कम 1/3 जगह पे हमारे सांसद थे, विधायक थे और देश पे उनकी सत्ता थी। उसके बावजूद भी आज उनको पीछे रखने की बात लोग सोचते हैं, इसलिए कि उन्होंने देश की तरक्की में, अपने बच्चों के विकास में, अपने समाज के विकास में समय लगाया। राजनीति से थोड़ा सा हट करके उन्होंने देश को आगे बढ़ने, देश के बारे में सोचा। तो आज फिर से अगर वो समय आया है कि सर गिनाने की बात है, तो हम इस बात को सिद्ध करना कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं कि वो भी देख ले कि अगर एक आह्वान पे इतनी जाड़े में और शादी ब्याह के मौके पर भी इतने सारे समाज के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, हर कई जगह छोटे छोटे संगठन है, उन सब संगठनों के लोग आज यहाँ पर सिर्फ कायस्थ समाज को ध्यान में रख करके और उनकी एकजुटता को ध्यान में रख के आज यहाँ इकट्ठे हुए। अब आने वाले समय में परिचय दे दीजिए। मैं रीबू श्रीवास्तव, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ महिला विंग की। हाँ, मेरा नाम रेशमा निगम है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महामंत्री हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं आज जो कायस्थ महासभा का सम्मेलन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा और विस्तार के रूप लेगा, क्योंकि हर आदमी, हर कायस्थ अपने अपने विचारधारा यहाँ पे रख रहा है और एकजुट हो करके कायस्थ को आगे बढ़ाने का पूरा संकल्प सही करके यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू। मैडम, आज यहाँ कायस्थ महासभा का समागम किया गया, भव्य तरीके से हजारों संख्या यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज को लेकर और अपने समाज को? बिल्कुल, एक समागम जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जहाँ तक लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आने वाला है, लेकिन दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बरेली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, इलाहाबाद से मैम आई हुई हैं। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय सचिव सारिका श्रीवास्तव। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से सभी समाज आगे बढ़ रहा है, उस तरह से कायस्थ समाज भी एकजुट होकर काम करे और कोई भी संगठन अलग अलग नहीं है, सारे संगठन एक है। जब हम लोग एक मुट्ठी बांध कर काम करेंगे तो एक ताकत बनेगी। अलग अलग अगर हम लोग हो जाएंगे कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। हमेशा मुट्ठी बांध के काम करने से एक कड़ी मजबूत होती है, न कि अलग अलग संगठन को करने से। हमको थोड़ा सा। मैं राधा श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य कायस्थ पाठशाला की हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस बार डॉक्टर सुशील सिन्हा जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने हर व्यक्ति को 100 रुपए में सदस्यता करके हर परिवार से कायस्थों को जोड़ दिया है। जो दिखता है वो बिकता है। अभी एक सभासद भी अगर लड़ेगा चुनाव, अगर उसके पीछे अगर हमारे 10,000 लोग चले जाएं तो उसको ऑलरेडी टिकट मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपने समाज को मजबूती प्रदान करना चाहिए। बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ और हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी
जैसे कहा गया है कि कायस्थों के लिए थोड़ा सा एकजुट होकर अगर राजनीति में वो उतरना चाहता है तो हम चाहते हैं उनका सपोर्ट पूरी तरीके से करें। अगर इतनी संख्या में कोई भी आदमी जो है टिकट मांगने जाएगा तो नेचुरल है कि उसको टिकट मिलना ही है। तो हम चाहते हैं कायस्थ समाज में भी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कायस्थों का, वो बिल्कुल करें। और ये इसी तरह का जो है समाज में अगर एकत्रित होंगे लोग तो हमारे कायस्थ समाज बिल्कुल आगे बढ़ेगा और हमेशा आगे है और आगे ही रहेगा। क्योंकि ये चित्रगुप्त महाराज हमारे जो है आपको पता ही होगा लेखाकार हैं, इन्हीं की वजह से समाज चलता है। इनके बगैर समाज की कल्पना करना ही मुश्किल है। बिल्कुल।